डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास का मैथ स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 3.1 जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जो से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, कि हर एक नंबर को ईच, हर एक जो नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, हर एक को आपने साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या होती है, पहले उसे आप समझें कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अब ये आपके सामने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़रा इसको समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो ज़रा इसको तवज्जो से समझें। साइंटिफिक नोटेशन क्या आती है? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 की पावर n वेयर 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू a and a is less than 10 and n is an integer is called the scientific notation। अब इसको ज़रा गौर से समझें। नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, यानी ये जो a है, a क्या हो सकता है? a यहाँ से देखें, a इज़ लेस देन 10, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू a एंड a इज़ लेस देन 10। अब ये इसको अगर हम डिजिट्स में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ये नज़र आ रहा है, ज़रा तवज्जो से पढ़ें। यानी ये जो सारा होता है a इज़ लेस देन 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। यानी यहाँ पर जो a की जो वैल्यू हो सकती है वो इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। वो ये डिजिट्स भी हो सकते हैं या इनके बाद पॉइंट्स में भी वो यहाँ पर एक ही वैल्यू आ सकती है। मतलब 5.2 भी आ सकता है, 9.2 भी आ सकता है, 9.378 भी हो सकता है, कुछ 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ डिजिट्स यहाँ एक ही जगह हो सकता है। अब मल्टीप्लाई 10 है, 10 के ऊपर n लिखा हुआ है। n क्या होता है? n, अब n जो है, n आपका कोई भी पावर हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी 10 के ऊपर आप 6 भी लिख सकते हैं, -6 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, -15 भी हो सकता है। ये n जो होता है, देखें ना, ये लिखा हुआ ना, n इज़ एन इंटीजर, और इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये ज़रा तवज्जो से देखें। ये इंटीजर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है, ये देखें। यानी 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरह भी, और -1 -2 -3 ये भी हो सकता है। आप इस सेट को इस तरह भी ले सकते हैं। यानी जो 10 के ऊपर पावर होगी ना, वो उनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। अभी हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन को समझ रहे हैं। ए क्या हो सकता है? कोई भी एक डिजिट हो सकता है, वो पॉइंट में भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9.15 भी हो सकता है, 10.18 भी हो सकता है, और n ऊपर कोई नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसको भी मैंने अभी आपको समझा दिया। n इज़ एन इंटीजर भी आपको समझो। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3, यानी ये आपकी एक साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हो गई। फिर ये जो है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू a। यानी ये देखें, इसका क्या कहते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन आर इक्वल टू a, और a क्या है? लेस देन 10 है। यानी 10 से नीचे कोई नंबर, ऊपर बड़ा नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। ओके, यकीनन आपको अब साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई क्या होगी। अब ये जो इसमें हमने
ये आपके आर्डरी नोटेशन में लिखे हुए हैं, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मसलन अब ये फर्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है 5700 है, ये एक आर्डरी नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए लिखने के लिए क्या करते हैं हमने इसका पॉइंट देखना होता है कि इसका पॉइंट कहाँ है। 5700 का पॉइंट कहाँ है, इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो अगर नज़र ना आ रहा तो ये यहाँ पर है, और इसने मूव करके ना यहाँ से पॉइंट हमने मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है उसके बाद लाना होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, यानी 5 के बाद हम यहाँ से जब हम मूव करके 5 के बाद लाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 5.7। फिर आपने ये ज़ीरो, अगर एंड पे ज़ीरो आ रहे हैं तो वो नहीं लिखने, अगर दरमियान में हो तो लिखने हैं। 5.7 हम लिखेंगे इसको 5.7। अब ये पॉइंट आपका यहाँ लग गया और पहले यहाँ था, तो ये कितने डिजिट्स हुए 1 2 3 हुए ना, तो 10 की पावर 3 हम लिख देंगे, यानी इसकी आपकी साइंटिफिक नोटेशन ये बन जाएगी। अब इसी तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पार्ट 2 जो है, पार्ट टू में अब क्या है, अब इसका पॉइंट भी कहाँ है, इसका पॉइंट भी एंड पर है, और यहाँ से ये मूव करता हुआ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 4 है, उसके बाद आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट 4.9 बन जाएगा, और आगे आप काउंट कर लें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 देखें, 3 को 3 और 4 करते हैं। अब 3 में क्या है 960000 है, तो इसका ये जो पॉइंट कहाँ लगा यहाँ है ना, तो ये मूव करके कहाँ जाएगा 9 के फ़ौरन बाद 9.6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। 9.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 हो जाएगा। और इसका अच्छा इसको देखो, इसका पॉइंट यहाँ से मूव करके कहाँ जाना है 4 के बाद, तो अब ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा 4 पॉइंट आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो अब जैसे यहाँ लिखा था 10 की पावर 7, तो कैसे लिखेंगे 10 की पावर अब कितना बनने वाला। अब देखना है हमने कि जो प्लेस ऑफ रेफरेंस थी इसके और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो 10 के ऊपर हम क्या लिखेंगे 2। 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। चलें इसको आप ज़रा तवज्जो से पढ़ें। अब ज़रा आप बताएं कि भले इसके क्या आंसर बनेंगे इन दोनों क्वेश्चंस का। जी यकीनन आपने कर लिया होगा। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है, अब इसमें क्या है 83,000, इसका पॉइंट कहाँ है एंड पर है, ये यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा 8 के बाद जाएगा 8.3। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं ना 1 2 3 4 हैं, तो क्या बन जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको देखो ज़रा तवज्जो से, इसके 0 0 इस तरफ हैं, यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, इसने यहाँ तो इस तरफ लेफ़्ट साइड को मूव करता था ना, अब यहाँ से इसने इस तरफ को जाना है, राइट साइड को मूव करके जाना है, तो इधर से ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0 है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, यहाँ पर जाएगा 6.43 बन जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये यहाँ पर आया, इस 6 के बाद अब इस पॉइंट और इस कितने डिजिट्स हैं यहाँ, ये जो प्लेस ऑफ रेफरेंस थी यहाँ जो पॉइंट लगाया 1 2 3 है, अब 3 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बन जाएगा -3। अब -3 मूव बन जाएगा। अब आप ज़रा इसको प्रिपेयर करें। अब आप पढ़ें ज़रा, इसके आंसर बताएं दोनों के। ओके यकीनन कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट 7 को देखते हैं। अब इसमें देखें यहाँ पर इसमें भी स्टार्ट में 0 0 हैं, ये पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका पॉइंट राइट साइड को मूव करेगा, इस तरफ को जाएगा, इस तरफ को कहाँ पर जाना है 7 के बाद चला जाएगा। जब 7 के बाद चला जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 7.4 बन जाएगा।
7.4 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 1 2 3 तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब इसको देखो, इसका पॉइंट कहाँ है? इसका पॉइंट जो है इधर एंड पर है, तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करके कहाँ जाना है? 6 के बाद जाना है। तो 6 के बाद चूंकि आगे कोई डिजिट नहीं है ना, 0 0 ही है, इसलिए पॉइंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को देख लें। चले पार्ट नंबर 9 जो है इसको करते हैं। पार्ट नंबर 9 जो है इसको थोड़ी से देखें। अब इसका पॉइंट ये लगा हुआ है और प्लेस ऑफ रेफरेंस जो है, यानी जहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है वो ये है, ये 3 और 9 के दरमियान लगेगा। यानी इसने मूव करके 3 और 9 के दरमियान चला जाना, तो क्या बन जाएगा? 3.95। अब पॉइंट यहाँ लगा और अब इन सारों को गिने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चूंकि ये राइट साइड को मूव करके गया, इसलिए क्या 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 हो जाएगा। इसको देख लें ज़रा। ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें कि इसमें ये ज़रा और तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इजी है, आपने उसी तरह करना, उसी तरह ही है। यानी ऊपर वाले को अलहदा लिख देंगे, नीचे वाले को अलहदा लिख देंगे। 275000, इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ है? यानी इसका पॉइंट कहाँ लगा? पहले पॉइंट देखें, इसका पॉइंट एंड पर है ना, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, प्लेस ऑफ रेफरेंस यहाँ होती है, प्लेस ऑफ रेफरेंस कहलाती है। यहाँ से इसने मूव करके यहाँ 2 के बाद आना है, तो क्या बन जाएगा? 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना? अब ये कितने 1 2 3 4 5 है। 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह आप नीचे वाले के देखें कि इसका पॉइंट ये है, इसने राइट साइड को मूव करना है। कहाँ पर जाएगा? ये 2 और 5 के बीच में जाएगा, यहाँ सेंटर में जाएगा। ये 2.5 बन जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ पर मूव करके आया है, तो और ये पॉइंट 1 2 3 आई मीन 0 को भी काउंट करना है, तो 3 -3 हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। आप ज़रा इनको देखें। जी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डरी नोटेशन। ऑर्डरी नोटेशन में, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन होती है, ये ऑर्डरी नोटेशन होती है, ये ऊपर लिखी हुई है। यानी अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर नज़र आ रहे हैं, ये मसलन ये देखें, ये दो नंबर्स आपको किस नोटेशन में नज़र आ रहे हैं? ये आपको साइंटिफिक नोटेशंस में नज़र आ रहे हैं, इनको ऑर्डरी नोटेशन में चेंज कर रहे हैं। यानी आपने ये मल्टीप्लाई वगैरह, ये पावर वगैरह, ये इनको ख़त्म करना है। अब उसका तरीका क्या होता है देखें। अब करेंगे क्या? अब ये जो लेफ़्ट साइड यहाँ पर जो डिजिट लिखा हुआ ना, इसके साथ अब ये जो इसके ऊपर -4 लिखा हुआ है ना, -4 लिखा हुआ, देखो तो जो से ज़रा समझे, -4 लिखा हुआ है, इट मीन्स इस 6 से पहले हमने 4 0 लगाने हैं, 4 0 लगाने हैं। -4 लिखा, चूँकि ये सिर्फ एक ही डिजिट है ना, इसलिए अब हमने 4 0 लगाने, हर एक से पहले नहीं लगाने। अब इससे पहले हमने 4 0 लगाने हैं और पहले 0 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो क्या बन जाएगी? 0.0006 और ये आगे से ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरह अब इसको देखो, इसमें क्या करने वाला है? अब इसमें हमने क्या करना है ज़रा, इसका पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 0 को भी काउंट करेंगे, 6 को भी काउंट करेंगे। अब हमने जब इसको ख़त्म करना है, तो अब हमने 10 ज़ीरोज़ नहीं लगाए, यहाँ पर हमने पहले कितने 0 लगाए थे? 4 लगाए थे, क्योंकि ये ओनली 1 डिजिट था। अब ये पॉइंट के बाद यहाँ पर ये देखिए, इनको देखना, ये 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने अब
इसके, चूँकि ये प्लस है ये नेगेटिव था इसलिए शुरू में लगाया, अब यहाँ दूसरी तरफ राइट साइड पे लगाएंगे। 10 ज़ीरो नहीं लगाने, अब हमने कितने लगाने हैं, 10 में से ये 2 निकाल के 8 ज़ीरो लगाने हैं हमने। तो अब क्या बन जाएगा 506 और आगे 8 ज़ीरो लगा देंगे। अब आप इसको ज़रा देख लें तवज्जो से। यकीनन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 पार्ट, जो पार्ट नंबर 3 जो है। अब ये पार्ट नंबर 3 जो है इसको ज़रा गौर से देखें। ये है जी 9.018 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 है। अब -6 है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने रिमूव करना है। इट मीन्स -6 है, इस पॉइंट से पहले अब हमने नेगेटिव है ना, ये -6 है तो हमने अब 6 ज़ीरो लगाने हैं। ये यार जैसे ऊपर हमने -4 था तो ये जो नंबर जो भी हो ये नंबर उससे पहले आपने ना 6 ज़ीरो, अब यहाँ 6 वहाँ 4 लगाया तो यहाँ 6 ज़ीरो लगाने हैं, यानी इससे पहले 6 ज़ीरो और पहले ज़ीरो के बाद आपने ना पॉइंट लगा देना। बाकी ये पॉइंट 10 ख़त्म हो जाएगा। आप ज़रा इसको और से देखें, ये देखें गिन लें टोटल कितने ज़ीरो लगे हुए हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगे हुए हैं ना, तो फर्स्ट ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना और ये इसी तरह नंबर यहाँ पर लिख देने हैं। अब नेक्स्ट नंबर को देखें ज़रा। अब ये है 7.865 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 है। अब ये माइनस में नहीं है, 8 है तो हमने ये डिजिट्स ये तो ले देना ना 7865 है, तो इसके बाद हमने इस तरह ज़ीरो लगाने हैं। अब वो कितने लगाने हैं कैसे पता चलेगा। अब ये देखो ये 8 लिखा हुआ है, 8 में से 1 2 3 इन 3 डिजिट्स को आप रिमूव करते हैं तो कितने भाई 8 में से 3 निकाले कितना हुआ 5, तो 5 ज़ीरो आप लगा देंगे, यानी 7865 के साथ कितने ज़ीरो लगेंगे 5। ये चेक कर लें, यहाँ से काउंट कर लें कितने ज़ीरो लगे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह आज हमने यूनिट 3 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो, किसी की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।